हिमाचल समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। मंडी में एक प्राइवेट बस करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। यह बस हादसा मंडी से लगभग 150 किलोमीटर दूर गौहर उपमंडल के तहत आने वाले करसोग अनी मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा है कि बस में कुल 17 लोग सवार थे। हादसे में अभी तक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मृतक की पहचान बस के चालक के तौर पर हुई है। वहीं हादसे में बाकी 16 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों को नजदीक के जिला कुल्लू का आनी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। वहीं शिमला के सब्जी मंडी इलाके में रविवार देर रात एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खड्ड में जा गिरी। इस घटना के चलते सड़क पर खड़े 2 गाड़ियां और एक स्कूटर भी पिकअप की चपेट में आए, जिससे सभी वाहन देखते ही देखते सड़क से नीचे जा गिरे। सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जहां ये वाहन गिरे वो आम लोगों के लिए चलने का रास्ता था। गनीमत रही कि हादसे के समय पिकअप के अलावा बाकी वाहनों में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उधर शिमला पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इनफैक्ट रात कोई 12:30 बजे के करीब इंफॉर्मेशन आया था थाना सदर में कि कोई गाड़ी गिरी है, जिसमें तो जो हमारी पुलिस की टीम वहाँ पे चली गई तो पता लगा है जो एचपीएमसी का कॉर्नर है वहाँ पर टक्कर में जाकर के गाड़ी फंस गई और वो गाड़ी बंद हो गई और ऑटोमेटिकली वो पीछे को हट गई। हटने के बाद 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया उसने। इसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है ड्राइवर के खिलाफ और तफ्तीश जारी है। हिमाचल प्रदेश के कचरा प्रबंधन में नीदरलैंड तकनीकी रूप से मदद करेगा। कचरा प्रबंधन के इस काम में नीदरलैंड 51,500 यूरो खर्च करने जा रहा है। इसको लेकर हिमाचल शहरी विकास विभाग और नीदरलैंड्स के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। नीदरलैंड्स के एम्बेसडर और हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के निदेशक JM पठानिया के बीच ये MOU साइन किया गया। इसके तहत कूड़ा कचरा प्रबंधन के इस काम की स्टडी के लिए तकरीबन 6 महीने का समय निश्चित किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्टडी 3 क्लस्टर में की जाएगी, जिसमें धर्मशाला कांगड़ा, सोलन मंडी कुल्लू, मनाली सुंदरनगर क्लस्टर शामिल होंगे। इसमें हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कूड़ा कचरा प्रबंधन का जो हमारा हिमाचल का मुहिम है कि हम इसमें अगले आने वाले समय में हिमाचल को ज़ीरो वेस्ट और ज़ीरो लैंडफिल के फॉर्मूले के ऊपर हम डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने नीदरलैंड को, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, उससे हमने संपर्क किया था। तो हमारा जून में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ हमारी अर्बन डेवलपमेंट टीम ने इनके साथ मीटिंग किया था और नीदरलैंड के एम्बेसडर मिस्टर अल्फोंसस स्टोलिंगा वो यहाँ पे आए थे और हमारी यहाँ पे मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि नीदरलैंड हमारी मदद करेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक मॉडल के रूप में डेवलप करने के लिए। और ये फिजिबिलिटी स्टडी जो है इसमें तकरीबन 51,000 यूरो का खर्चा आएगा, जिसको नीदरलैंड अपना बियर करेगा और इसमें हमारे को स्टेट में कोई भी पैसा हमको खर्च करना नहीं पड़ेगा। चुनावी मौसम में जहां एक और कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में अपने विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, तो दूसरी ओर हिमाचल कांग्रेस भी अपने विकास कार्यों को गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता मनोज राठी ने। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी साथ हैं। ठाकुर जी, जिस तरह से बात की जाए हिमाचल में काफ़ी विकास की बातें की थी, कांग्रेस की मैनिफेस्टो में भी जो है बड़े बड़े वादे किए गए थे। कितना लगता है कि आप कितना खरे उतरे हैं अपने वादों पे? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो वायदे करती है, चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे हम करते हैं उन वायदों को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। अभी जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र था उसको हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी का नीति दस्तावेज माना है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी भी जो है हमारी सरकार ने बनाई है। हिमाचल प्रदेश में अच्छे विकास के काम हुए हैं, लेकिन पिछली सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत ही फजूल खर्ची की है और हिमाचल प्रदेश को जो है वित्तीय संकट में डाल दिया है। लगभग 32,000 करोड़ का ऋण जो है हमें पिछली सरकार से विरासत में मिला है।
अब हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि कमेटी भी बनाई है कि जो है इकोनॉमिक मेजर और रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है। अब वो कैबिनेट सब कमेटी जो सुझाव देगी हमारी सरकार उसको लागू करने की कोशिश करेगी। ठाकुर जी, जिस तरह से अभी भी बात की है तो लोगों में काफ़ी जो है निराशा देखी जा रही है, सड़कों की हालत खस्ता है, सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप हिमाचल में? ऐसा हिमाचल में आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है और जब बारिशें होती है तो बहुत लाशें सड़कों में आ जाते हैं। सड़कों की हालत ठीक है, कई जगह सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन अब जैसे ही मौसम खुल गया है अब आप देखते हैं पैच वर्क हमारे सारे हिमाचल प्रदेश में सड़कों में गड्ढे भरने के लिए शुरू कर दिया है और कई जगह रिन्यूअल भी हो रही है। तो उस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अब बरसात ख़त्म हुई है तो सड़कों का सुधार जो है जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से ठाकुर जी का साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल में भी जो है विकास कार्य जो है अपनी गति पकड़ रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है, कांग्रेस सरकार की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश की जाए और जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो पूरा करवाया जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। वहीं रोडू में नशे का कारोबार करने वाले अब अपने पांव पसारने लगे हैं। पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। दरअसल पुलिस ने हाटकोटी की तरफ जा रही एक बाइक को जब रोका और बाइक सवारों की चेकिंग की तो उनके पास से 130 कोरेक्स की बोतल्स और 220 नशे की गोलियां बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। एक मोटरसाइकिल HP 1705 भी उधर से आया अपने हड़कोटी की तरफ से। तो जब हमने इसको चेक किया तो इसका साथ जो आगे ड्राइवर बैठा था वो हड़बड़ाने लगा। तो पिछले वाले व्यक्ति ने के पास एक बैग था और दूसरे में आगे हैंडल के साथ बैग को लटकाया हुआ था। जब हमने जो हड़बड़ाने लगा तो जब हमने बैग को चेक किया तो इसमें कोरेक्स और गोलियां पाई गई। आरोपी के खिलाफ NDPS धारा 21/85 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है और आगे छानबीन शुरू कर दी गई है। उधर बिलासपुर जिले में के नैना देवी में एक निजी होटल में जहर खाकर एक युवक और युवती ने खुदकुशी कर ली। युवक की पहचान पंजाब के खरड़ के निवासी के तौर पर हुई है, जबकि युवती मोहाली की रहने वाली है। ये दोनों पिछली रात नैना देवी पहुंचे थे और निजी होटल में कमरा किराए पर लिया था। दोनों ने होटल में अपना रिश्ता पति पत्नी का बताया। देर रात इनकी तबीयत खराब होने पर इन्हें नज़दीक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां नाजुक हालत को देखते हुए इन्हें आनंदपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। फिलहाल इस मामले में पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पंजाबी जोड़ा ठहरा था और सुबह उन्होंने आत्महत्या कर ली है, जिसके संदर्भ में डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 173 CRPC के तहत कार्रवाई की जा रही है। धर्मशाला में आयोजित मिस हिमालय प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में सुनाग की ज्योति डोगरा के सिर मिस हिमालय 2014 का ताज सजा। ग्रैंड फिनाले को लेकर कड़े मुकाबले में धर्मशाला की शिखा शर्मा फर्स्ट रनरअप रही, जबकि भूटान की दावा देमा सेकंड रनरअप रही। 22 वर्षीय मिस हिमालय 2014 ज्योति भागसु नाथ की रहने वाली हैं। 3 चरणों में संपन्न हुए ग्रैंड फिनाले में अलग अलग अंदाज में अपना परिचय देने के साथ प्रतिभागी युवतियों ने रैंप पर कैटवॉक की। वहीं समारोह के दौरान स्थानीय तिब्बती कलाकारों की प्रस्तुतियों ने प्रतियोगिता में अलग समा बांधा। लोवसांग वांग्याल प्रोडक्शन कंपनी की ओर से मिस हिमालय 2014 को 1 लाख रुपये, फर्स्ट रनरअप को 50,000 और सेकंड रनरअप को 25,000 रुपये बतौर पुरस्कार राशि भेंट की गई। उधर शिमला के ऐतिहासिक गेटवे थिएटर में 8 अक्टूबर तक गणपति की अनूठी चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में गणेश के कई रूपों को अलग अलग रंगों से जारी कैनवस पर बड़े ही सहजता से उतारा गया है। प्रदर्शनी में गणेश को अलग अलग आकार और विभिन्न तरह की शक्ल दी गई है। प्रदर्शनी के आयोजकों का कहना है कि प्रदर्शनी को लॉर्ड गणेश का थीम दिया गया है और पिछले कई सालों से गणेश की चित्रकला को एकत्र कर प्रदर्शनी में लगाया गया है।
सिरमौर की ऊपरी चोटी पर स्थित शिरगुल मंदिर चूड़धार धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर में प्रदेश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 15 से 18 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय करना पड़ता है। इस पूरे चढ़ाई के रास्ते में सफर करना बेहद मुश्किल है। मंदिर पहुंचने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, डे एंड नाइट न्यूज की टीम ने उसका जायजा लिया। आप भी देखिए। देवभूमि हिमाचल में भक्ति, शक्ति और आस्था का अनूठा संगम हर जगह देखने को मिलता है। यहाँ देवी देवताओं से जुड़ी अनेकों ऐसी कहानियां हैं जो लोगों को एकता के धागे में पिरोए हुए हैं। ऐसी ही कुछ आस्थाओं का प्रतीक बने हुए हैं सिरमौर के ऊपरी चोटी पर स्थित शिरगुल मंदिर चूड़धार। समुद्र तल से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिरगुल स्थित चूड़धार कई दशकों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 15 से 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। इस पूरी चढ़ाई के रास्ते में सफर करना बेहद मुश्किल है। बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर श्रद्धालुओं को चूड़धार पहुँचना पड़ता है। यहाँ न केवल हिमाचल बल्कि बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। माना जाता है कि इस तीर्थ स्थान पर पहुंचकर सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सुविधा आने के लिए नहीं है। और सराह से जो पैदल रास्ता है, नौरादार से भी पैदल रास्ता है, तरा से भी काफ़ी पैदल आना पड़ता है और पुलवाहा से भी पैदल आना पड़ता है। और जुलाई और अगस्त में यहाँ अच्छे लोग आते हैं। हमारे पास सुविधा जो मंदिर कमेटी बनी हुई है उसमें 8-10 कमरे बने हुए हैं और सेवा समिति में 12-13 कमरे बने हुए हैं और उसमें लोग अभी शाम का ठहरना करते हैं। और उसके उपरांत लंगर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे और लोगों के लिए भोजन की सुविधा भी है, सेवा समिति दे रही है भोजन वगैरह। चूड़धार शिरगुल मंदिर के कपाट 6 महीने तक खुले रहते हैं। सर्दियों में 30 नवंबर के बाद यहाँ करीब 15 से 20 फीट बर्फबारी हो जाती है, जिस कारण श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं है। बर्फबारी के 6 महीने के दौरान यहाँ स्वामी कमलानंद अपने सेवक के साथ रहते हैं, जो नित्य पूजा अर्चना करते हैं। शिरगुल स्थित चूड़धार में यूं तो श्रद्धालुओं के लिए चूड़धार सेवा समिति द्वारा कई सुविधाएं जुटाई गई हैं, लेकिन आज भी यहाँ श्रद्धालुओं को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इन दिनों भारी ठंड के बीच रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु चूड़धार पहुंच रहे हैं, जिन्हें कई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। मंदिर सरकार के अधीन जरूर हो चुका है, लेकिन समस्याओं पर गौर नहीं किया जा रहा। यहाँ पर शिरगुल महाराज के तपस्थली में दूर दूर से देवता आते हैं, स्नान कराते हैं। हजारों देवता यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ पर मंदिर निर्माण भी चला है, मंदिर बन रहा है और पहाड़ी शैली में जो है ये अंदर से भी बनेगा, बाहर से भी बनेगा। यहाँ पे काफ़ी पैदल आना पड़ता है दूर दूर से, जैसे सराहा से जो है 7-8 किलोमीटर है जी, नौरादार से 18 किलोमीटर है। तो पैदल यात्रा करते हैं लोग, बड़ी श्रद्धा से जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और बड़ी उससे जो है यहाँ पर भाव से आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। डे एंड नाइट न्यूज की टीम ने करीब 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर उन मुश्किलों को जाना, जिनसे रोजाना तीर्थ स्थली चूड़धार तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और चूड़धार पहुँचकर श्रद्धालुओं को किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही हैं। सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया था कि चूड़धार तक पक्के रास्ते बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, लेकिन आज तक इन रास्तों का निर्माण नहीं हो पाया है। नतीजतन श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जंगल के बीच अक्सर श्रद्धालु रास्ता भटक जाते हैं, जिससे मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें देर हो जाती है और कई बार तो जंगलों में ही रातें गुजारनी पड़ती हैं। चूड़धार में आए दिन श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ रही है, लेकिन रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। लिहाजा श्रद्धालुओं की मांग है कि सरकार यहाँ जल्द धर्मशालाओं का निर्माण करवाए, जिसमें श्रद्धालुओं के रहने के लिए उचित व्यवस्था हो। यहाँ जो है यात्री की संख्या जी काफ़ी सालों से ज़्यादा सालाना बढ़ रही है। यहाँ पर जी व्यवस्था सरायों की भी ज़रूरी होनी चाहिए, हमारे सरकार से मांग है। और शौचालय भी कम से कम कोई 50 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5-7 हज़ार आदमी दिन के और होते ही है और इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए जी, सराय की, ठहरने की और शौचालयों की सबसे ज़्यादा, ताकि हमारा मंदिर पवित्र रहे, जैसा पहले था ऐसा रहे।
चोरधार में बिजली और पानी की समस्या परेशानी का सबब बनी हुई है, जहां लोगों को बिजली कटों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के लिए पानी की कमी भी बढ़ती जा रही है। प्राचीन शिरगुल मंदिर दोबारा से बनाने का काम चला हुआ है। मंदिर पहाड़ी शैली से बनाया जा रहा है। लकड़ियों पर नक्काशी करने के लिए विशेष कारीगर बुलाए गए हैं, जिनकी कलाकारी देख हर कोई हैरत में है। इन कलाकारों को 12 लाख रुपए में इस काम का जिम्मा सौंपा गया है और जल्द ही मंदिर एक नई शैली में दिखता नजर आएगा। नाहन से सतीश शर्मा के लिए प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं सोलन में वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति द्वारा वाल्मीकि मंदिर में 67वां जिला स्तरीय वाल्मीकि प्रकोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विजय फोरम के अध्यक्ष तरसेम भारती ने शिरकत की। वाल्मीकि प्रकोत्सव के मौके पर पुरानी कचहरी से वाल्मीकि की झांकी निकाली गई। ये झांकी गंज बाजार, पुराना बस अड्डा, माल रोड, उपायुक्त कार्यालय से होते हुए मंदिर परिसर में जाकर संपन्न हुई। झांकी में हरियाणा से आए बैंड ने जहां समा बांधा, वहीं राम, लक्ष्मण और हनुमान लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं सोलन की जामा मस्जिद में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और एक दूसरे के सुनहरे भविष्य की कामना की। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के मकसद से कुछ राशि भी इकट्ठा की गई। हिमाचल प्रदेश में ईद उल जुहा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा करी और देश भर में खुशहाली और अमन की दुआ मांगी। बकरीद के मौके पर हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने इस बेहद खास त्योहार को उत्साहपूर्ण मनाया। राजधानी शिमला की ईदगाह और जामा मस्जिद में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर सभी समुदाय के लोगों के लिए भाईचारा कायम रखने का पैगाम दिया। जो ये ईद उल जुहा जो आज महान ईद है, हम मुसलमानों, तमाम देश के मुसलमानों ने आज मनाएंगे। हम ये सैक्रिफाइस ईद कहलाई जाती है। तो आज हर मुसलमान जो है अपने अल्लाह के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। आज मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में यही दुआएं मांग रहे कि हमारा देश में शांति, अमन, बहाली और भाईचारा बरकरार रहे। यही हमने भी यहाँ दुआ मांगी है और अल्लाह ताला से यही गुजारिश की है कि हमें बुरे कामों से आप नजात दीजिए और देश को जो है भाईचारे को कायम रख लीजिए। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह ने सभी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पशु बलि पर रोक के फैसले के मुताबिक ही इस त्योहार को मनाने की बात कही। हम आप सबकी तवज्जो से सारे हिमाचल में सबके ईद मुबारक कहते हैं, सबको ईद बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पीस, मोहब्बत, भाईचारगी, हर तरीके की खुशियाँ हमारे हिमाचल को मिले और साथ साथ सारे हिंदुस्तान में ईद की बरकतों से, रहमतों से, अल्लाह की रहमतों से सब अच्छे खुश रहें। बकरीद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सभी गिला शिकवा भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और सभी समुदाय के लोगों को एकजुटता से रहने का संदेश भी देते हैं। देश भर में बकरीद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश की तमाम मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। डे एंड नाइट के सभी दर्शकों को बकरीद की ढेरों शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। उधर सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल जुहा का पर्व धूमधाम से मनाया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में एक साथ नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि ये दिन उनके लिए खासा मायने रखता है। आज के दिन वो न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे देश के कल्याण के लिए दुआएं मांगते हैं।
एक बहुत बड़ा और अहमियत वाला त्यौहार है। इसमें खुदा के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कुर्बानी करते हैं और जिसके पास मतलब हैसियत है, हैसियत के हिसाब से उसको कुर्बानी करनी वाजिब है। तो इसलिए ये सभी त्योहारों में मतलब दो ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की जगह इसमें ईद उल अज़हा में इसकी ज़्यादा अहमियत है। इसकी जो नमाज है वो हर साल की तरह यहाँ पे नई ईदगाह का जो मैदान हमें सरकार ने दिया है उसमें अदा की गई है। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।